नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फूलचंद बांटिया है। आज हम देखेंगे आरकेसीएल का जो आरएससीआईटी का पेपर हुआ था आज 18 अगस्त 2024 को। डी सीरीज का सॉल्यूशन हम इसमें करेंगे। मेरे पास जो भी पेपर है वो डी सीरीज वाला है, तो इसका हम आंसर की यानी कि इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को डैश 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 वेब ब्राउजर से बदल दिया गया। यानी कि विंडो 10 तक जो आता था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, उसके बाद है उसका चेंज करके नाम माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया। तो यहां पर जो आंसर है वो होगा अपने पास बी, माइक्रोसॉफ्ट एज। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज यूटिलिटीज अनावश्यक फाइलों को मिटा देती है? तो अनावश्यक फाइलों को मिटाने के लिए हमारे पास काम आता है डिस्क क्लीनअप। पहला ऑप्शन है बैकअप एंड डिस्टोर रेगुलर, और डिस्क क्लीनअप, और डिस्क डिफ्रैगमेंट और फाइलबैक। तो यहां पर जो आंसर है वो सेकंड का होगा हमारे पास बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि हिंदी वाला और आपको डिटेल में अच्छे से दिखे। 18 अगस्त 2024 वाला पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, और वो जो सीरीज है वो हमारे पास है, यहाँ पर डी सीरीज है वो कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, खालिस्तान दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद कर सकता है। ए फायरवॉल सही है, बी टोपोलॉजी, सी बस, और डी वायरस। तो फायरवॉल जो होता है वो हमें इसकी मदद करने में काम आता है। जो हमारे एक्सटर्नल चीजें होती है या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है या नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से कई चीजें होती है, तो उसको रोकने में काम आता है फायरवॉल। फायरवॉल एक हमारी दीवार की तरह काम करता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा अपने पास फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सा आइकन पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम दिखाता है? यानी कि बैकग्राउंड में हमारे पास कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं वो हमें बताता है यहाँ पर सिस्टम ट्री, यानी आंसर होगा ए। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, पावर बटन, अकाउंट ऑप्शन और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तीनों ही अपने गलत है। तो फोर्थ का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है, जो हमारे लिए हानिकारक है वो देखना है। इसके अंदर अपडेट एंड सिक्योरिटी, एंटीवायरस दोनों ही नहीं, फायरवॉल भी हमारी रक्षा करता है, और वायरस, जो वायरस होता है वो हमारे लिए दुर्भावनापूर्ण होता है, हमारे कंप्यूटर को हानि या नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिफ्थ का आंसर हो जाए अपने पास डी। क्वेश्चन नंबर 6, विंडोज 10 में एक विंडो को मैक्सिमाइज करने का अर्थ है, मैक्सिमाइज मतलब फुल स्क्रीन आप करना चाह रहे हो, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम, डेस्कटॉप जो भी है, लैपटॉप, उसके फुल साइज में वो आपको दिखना चाहिए। ए मेल करना गलत, बी इसे डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए विस्तारित करना यानी मैक्सिमाइज करना, फुल स्क्रीन के अंदर उसको लाना। तो यहां पर आंसर हो गया बी। सी और डी देख लेते हैं, अंदर फाइलों को ही डालना गलत, और इसे रिसाइकल बिन में खींचना गलत। तो 6 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 7, ईमेल की खामी क्या हो सकती है? खामी का मतलब यहां पर ड्रॉबैक यानी कि कमी आपको बतानी है। ईमेल को उपयोगकर्ता तक भौतिक रूप से पहुंचाने की आवश्यकता होती है, क्वेश्चन नंबर 7 का। और क्वेश्चन नंबर ए, 7 का ए हमने देखा है, और बी है ईमेल कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं, और सी है ईमेल भेजना बहुत महंगा है, और डी है ईमेल को लोड होने में धीमा है। यानी कि देखिए महंगा है ये भी अपने पास गलत है, और ईमेल लोड होने में समय धीमा है ये भी गलत है, और भौतिक रूप से पहुंचाने की आवश्यकता होती है ये भी गलत है। और ड्रॉबैक क्या हुई हमारे पास? ड्रॉबैक तो है ईमेल कंप्यूटरों को संक्रमित करते हैं, ठीक है, यानी कि ये कमी है हमारी, ये जो है वो यहाँ पर कमी है। तो यहाँ पर मैं पूछा क्या पूछा? खामी यानी ड्रॉबैक। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए माउस की किस तकनीक का उपयोग करना होता है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके फिर प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यानी कि हमें माउस से पहले राइट क्लिक करके फिर प्रॉपर्टीज में जाना होता है। तो यहां आंसर क्या हो गया अपने पास?
बी राइट क्लिकिंग। और डायरेक्ट हम मान लीजिए किसी भी फाइल या फोल्डर के अंदर हमारा क्लिक किया हुआ है यानी सेलेक्ट किया हुआ है वहां पर, और आपको करना हो तो अल्ट और एंटर का भी यूज कर सकते हैं। तो अल्ट एंटर करने से उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाता है। तो शॉर्टकट की होगी अल्ट एंटर। हो सकता है आगामी पेपर में ये पूछ ले हम लोगों से, तो याद रखें अल्ट एंटर प्रॉपर्टीज देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, खालिस्तान मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो उदाहरण है, हमें देखिए यहां पर नहीं पूछा है तो आपको ध्यान से देखना है, ये है। और विंडोज फोन आईओएस भी है, एप्पल आईओएस भी है, तीनों ही है। गूगल जेमिनी ये कोई भी नहीं है। तो यहां जो 9th का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी। क्वेश्चन नंबर 10, कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखेगा, यह जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि यहां पर आप जो दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो प्रिंट से पहले हम क्या देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, ताकि कोई गलती हो तो हम उसको सुधार कर सकें। तो यहां पर ए है फाइल प्रीव्यू गलत, और बी है प्री प्रिंट गलत, प्रिंट प्रीव्यू यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, और स्टैंडर्ड प्रीव्यू कुछ नहीं है, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 11, डिजिटल हस्ताक्षर किसे प्रमाणिकता प्रदान नहीं कर सकते, किसे नहीं कर सकते, यहां पर भी पूछ देखिए शब्द है नहीं। तो पीडीएफ को तो कर सकते हैं, ईमेल को भी करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज को करते हैं, और दस्तावेज की हार्ड कॉपी को नहीं किया जा सकता। तो यहां क्या हो जाएगा आंसर डी, 11th का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसी उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने से पहले किसकी आवश्यकता होती है। तो इंटरनेट प्रयोग करने के लिए हमें क्या होता है, ये इंटरनेट की सेवा हमें कौन देता है, आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो हमें देते हैं इंटरनेट की सेवा, जैसे बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, वोडाफोन वगैरह, जहां से भी आपने लिया है। मॉडेम की जरूरत पड़ेगी और वेब ब्राउजर की भी जरूरत पड़ेगी, यानी तीनों की ही आपको जरूरत पड़ेगी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला आंसर सही है। तो यहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखिए डी है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपके पास यहां पर डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 13, किसी दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए डैश 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 कुंजी दबाएं। वर्ड में यानी कोई भी डॉक्यूमेंट संबंधी प्रोग्राम है, जैसे अपन एमएस वर्ड है 2010 या जो भी वर्जन है, तो वहां पर पैराग्राफ, नए पैराग्राफ के लिए आपको केवल एंटर देना होता है, इससे नया पैराग्राफ आ जाता है। तो आंसर है ए में कंट्रोल गलत, अल्ट दूसरा है, बी गलत, तीसरा है एस्केप गलत, और डी है देखिए यहां पर आंसर क्या हो गया, सही हो गया हमारा एंटर। तो 13 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 14, जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके, कंपोज क्या काम आता है, नया मेल करने के लिए काम आता है। तो अब देखते हैं यहां पर जो है ए, आप प्राप्त ईमेल को देख सकते हैं, वो तो इनबॉक्स में देखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास गलत। आप ईमेल संदेश लिख सकते हैं, तो ये हो गया आंसर सही। और दुर्भावन सी है, एक आप दुर्भावना पूर्ण ईमेल देख सकते हैं, ये हो गया गलत। और डी है, आप भेजे गए मेल को देख सकते हैं, वो सेंट में आता है अपने पास, ये भी गलत हो गया। तो 14 का आंसर है बी, 14 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15, जब कॉलम जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं होता है तो निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, यानी कंटेंट्स ज्यादा हो और जो अपने पास कॉलम है उसकी विड्थ कम होती है, तो आपको इस तरह से एच के निशान दिखाई दिख रहे हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा अपने पास ए, तो 15वें का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16, सुरक्षित वेबसाइट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इसके वेब पते की शुरुआत में हमेशा HTTPS होता है, बिल्कुल सही बात है। जो सुरक्षित वेबसाइट है इसमें क्या हो गया, ये होना जरूरी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो ये सही है। दूसरा, इसमें ब्राउजर विंडो फ्रेम में हमेशा एक पेडलॉक का साइन होता है, ये भी सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड अभी तक दोनों सही है। तीसरा है, इसमें हमेशा .com डोमेन होता है, ये जरूरी नहीं, डोमेन कोई भी हो सकता है। तो यहां पर आंसर है फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड है हमारा पास, यहां पर आंसर है वो सी।
तो आंसर हो जाएगा सी, 16 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, हम डी सीरीज का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहां पर जो सीरीज है वो हमारी है डी, 18 अगस्त 2024 का पेपर, सीरीज डी। क्वेश्चन नंबर 17, एमएस पावर पॉइंट 2010 में यदि प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबाना पड़ेगा। इसके लिए मैं एस्केप की का यूज करते हैं, एस्केप कुंजी, जो अपने कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखी होती है ESC। तो आंसर हो जाएगा यहां पर ए, एस्केप कुंजी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? देखिए, जिसके लिए हम क्या करते हैं, Alt + F4 है उसका यूज करते हैं, जिससे हम कंप्यूटर को भी शट डाउन कर सकते हैं। कोई विंडो खुली हुई है, वो प्रोग्राम खुला हुआ है, उसको बंद कर सकते हैं, तो ये काम आता है। निम्नलिखित में से वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग करते हैं? अगर मान लीजिए कोई फाइल खुली हुई होती, ये तो यहां पर है एप्लीकेशन, एक मिनट अपन देख रहे हैं, इंग्लिश में और देख लेते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू क्लोज द करंट एक्टिव विंडो? तो इसके लिए हम एक्टिव विंडो का पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर Alt + F4 हो गया। Alt F4 किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए होता है। मान लीजिए MS वर्ड हमारा खुला हुआ है, एक्सेल खुला हुआ है, फाइल खुली हुई है, तो अगर आप Ctrl + F4 करोगे तो वो फाइल ही बंद होगी, और Alt F4 करेंगे तो पूरा का पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो यहां पर आंसर हमारे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन हमारे पास क्या है, गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हमारा क्या होता है, ब्राउजर होता है, ठीक है। और फ्लैश अलग हो गया अपने पास, ये गूगल। तो सर्च इंजन हमारे पास क्या है, गूगल। फायरफॉक्स है, ये भी हमारा क्या हो गया, जो है इंटरनेट एक्सप्लोर, ये हमारा है ब्राउजर, ये भी वेब ब्राउजर हो गया, और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी वेब ब्राउजर हो गया। तो यहां पर ये दोनों आंसर नहीं है, हमें पूछा है सर्च इंजन। सर्च इंजन हो गया अपने पास गूगल। क्वेश्चन नंबर 20, मेमोरी की इकाइयों को टीबी, केबी, जीबी और एमबी को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी इसका क्रम है वो हमें सही करना है। अब क्रम है वो असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी हो सकता है। तो आंसर हम देखते हैं, उसके आधार पर पता चलेगा, बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में। यानी कि सबसे बड़ी इकाई सबसे पहले होती है, तब तो टीबी और इस तरह से आएगा, और छोटी है तो फिर क्या होगा, केबी है, और फिर है एमबी है, जीबी है और टीबी। तो दोनों में से कौन सी सीरीज यहां पर है वो देखते हैं। तो टीबी सबसे बड़ी है, उसके बाद एमबी, एमबी से पहले यहां पर जीबी आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, ये सीरीज बन नहीं रही हमारे पास। यहां पर एमबी, एमबी से बड़ा अपने पास जीबी, जीबी से बड़ा टीबी, लेकिन केबी सबसे छोटा है, तो ये भी सीरीज नहीं बन रही। टीबी सबसे बड़ा है, फिर जीबी है उससे छोटा है एमबी, उससे छोटा है केबी, ये बन रही है सीरीज, यानी सी। डीबी देख लेते हैं, जीबी और फिर जीबी से छोटा है एमबी, एमबी से छोटा है केबी, लेकिन टीबी है वो सबसे बड़ा है। तो यहां जो हमें दिया हुआ है, सबसे बड़ी इकाई, फिर छोटी इकाई, फिर उससे छोटी इकाई और फिर उससे छोटी इकाई। तो ये हमारा पास हो गया डिसेंडिंग क्रम में है, यानी कि जो सबसे बड़ा है वो पहले आ रहा है। असेंडिंग में क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में होता है, यानी कि पहले क्या होता है, केबी होता है, फिर एमबी होता है, जीबी होता है, टीबी होता है, तो वो बढ़ते हुए क्रम में है, और ये घटते हुए क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर का है। तो यहां पर आंसर अपने पास क्या हो गया, एक ही क्रम सही दिया हुआ है, सी होगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 21, MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? एरिया चार्ट होता है हमारे पास, रेक्टेंगल चार्ट ये नहीं होता है, और पाई ये भी अपने पास है चार्ट का प्रकार, और लाइन भी है, यानी कि ये तीनों तो चार्ट के प्रकार है। रेक्टेंगल है वो कोई चार्ट का प्रकार नहीं है। तो यहां पर जो आंसर है वो क्या हो गया, रेक्टेंगल, क्योंकि हमें क्या पूछा है, यहां पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, सीपीयू निम्नलिखित दो छोटे घटकों से बना होता है। सीपीयू हमारा बना हुआ था एएलयू और सीयू से, तो आंसर हो गया अपना ए। नेक्स्ट है रैम एंड रोम, एएलयू और रैम और सीपीयू। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, ए, एएलयू और सीपीयू 22वें का। क्वेश्चन नंबर 23, यदि आप किसी ईमेल संदेश के डैश 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 बॉक्स में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रतिलिपि उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है, सही है। और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देना चाहता है, तो हम BCC में डालते हैं। हम आंसर देखते हैं, A to
और बी में सीसी है, और तीसरे में अपने पास बीसीसी। यानी कि यहां पर जो सी ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें डालते हैं तो सामने वाले को उसका एड्रेस दिखाई नहीं देता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फुल फॉर्म भी याद रखें, कई बार एग्जाम में इसको पूछते हैं। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी यानी कि बीसीसी आंसर है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर के उदाहरण हैं। इनपुट और आउटपुट सिस्टम सही है, BAMS वर्ड 2010 और एक्सेल 2010 ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये पेंट वगैरह भी सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, गूगल क्रोम और मोजिला ये हमारे पास ब्राउजर दिए हुए। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज। 24वें का ए। 25वां, ग्राफिकल चित्र जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका आंसर है ए टास्क बार गलत, बी डेस्कटॉप गलत, सी आइकॉन। जो आइकन्स दे रखे होते हैं हमारे डेस्कटॉप हम देखते हैं तो वो क्या हो गए, आइकन्स हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सी। क्वेश्चन नंबर 26, एनवीएसपी की साइट का दिया हुआ है http://www.nvsp.in पोर्टल का उपयोग निम्नलिखित में नहीं किया जा सकता। ये भी देखिए पूछ रहे हैं, नहीं का पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो मतदाता सूची में नाम खोजने में तो करते हैं हम, ठीक है, इसका तो हम यूज करते हैं। इसका तो हम यूज किया जाता है। और अपने बूथ एसी और पीसी को जानने में ये भी हम लोग करते हैं। तीसरा है नए मतदाता के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन, ये भी करते हैं। मतदाताओं को ईमेल भेजने में नहीं करते हैं। तो आंसर क्या है यहां पर, डी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नहीं पूछा है। 26 का डी। 27 डैश 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 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो शिक्षकों को केवल व्याख्यान देने और ब्लैकबोर्ड पर लिखने की तुलना में अपने पाठ को अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। तो इसके लिए हम देखते हैं सॉफ्टवेयर कौन सा काम आता है। एमएस वर्ड गलत, डॉक्यूमेंट का हो गया। एक्सेल है वो अपने पास क्या हो गया, एक्सेल सीट यानी कि जो हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम काम लेते हैं इसके लिए, क्योंकि पावर पॉइंट में हम टेक्स्ट को है और चित्र को भी है, कोई एनिमेशन भी जोड़ सकते हैं, वीडियो ऑडियो सब जोड़ के उसको प्रेजेंटेशन को अच्छा प्रभावी आकर्षक बना सकते हैं। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सी। 27 का सी। 28 कंप्यूटर सिस्टम को प्रत्येक घटक, कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक घटक या तो डैश 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 है या कितना ही पूछा है। ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सही है, बी सॉफ्टवेयर सीपीयू रैम गलत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम ये भी गलत। तो यहां पर जो भी होगा क्या होगा, या तो हार्डवेयर होगा कंप्यूटर सिस्टम घटक या कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा। तो आंसर हो जाएगा यहां पर ए। इंग्लिश बोर्ड देख लेते हैं इसको, एवरी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारे पास ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। 28 का ए। 29 एमएस वर्ड में डैश 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 आपको कई दस्तावेजों को एक साथ देखने की तुलना करने की अनुमति देता है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेते हैं ताकि आप 2 या 3 जो भी विंडो है जितने भी खोलना चाहो उसको खोल सकते हो, ताकि आपस में आप कंपैरिजन करना हो, तुलना करनी हो, आपको देखना हो ऊपर नीचे या और भी कोई काम करना हो तो स्प्लिट स्क्रीन हमारे लिए बहुत काम आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ए। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30, निम्नलिखित एमएस वर्ड विकल्प को उसके विवरण के साथ सुमेल करिए। एक दिया हुआ है इंडेंट, वाटरमार्क और स्पेसिंग, इनका हमें देखना है। तो इंडेंट चयनित पैराग्राफ के नीचे रिक्त स्थान को जोड़ के पैराग्राफ के बीच में अंतर बदले, वो तो स्पेसिंग का हो गया। इंडेंट पैराग्राफ के बाएं और दाएं भाग को एक निश्चित मात्रा में जाएं, यानी कि फर्स्ट का तो हो गया अपने पास क्यू, सेकंड है वाटरमार्क। वाटरमार्क का दिया हुआ यहां पर देखो, पृष्ठ की सामग्री के पीछे घोस्टेड टेक्स्ट डालें, यानी कि फर्स्ट का तो जो है वो है क्यू और वाटरमार्क का हो गया आर, और तो स्पेसिंग का हो गया स्पेस जो हम छोड़ते हैं वो हो गया। तो यहां पर क्या है, क्यू आर और पी। तो आंसर देखते हैं क्यू आर पी वाला। ये देखिए यहां पर दिया हुआ है क्यू आर पी, तो जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहां पर।
30 का आंसर है डी। MOOC का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो यहां पर ए सीधा दिया हुआ है आंसर अपने पास, डायरेक्ट हम ले लेते हैं ए। 32 प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर केबल का उपयोग किया जाता है। हम दो केबल का यूज करते हैं, एक VGA और एक HDMI। यहां देखते हैं ए ट्विस्टेड पेयर गलत, बी HDMI, सी पावर और डी चार्जर। तो यहां पर अगर खाली VGA दिया हो तो हम VGA ले लेते हैं, और खाली HDMI दिया तो हम HDMI लेते हैं। दोनों ही आंसर सही है। यहां पर VGA दिया हुआ नहीं है तो हम क्या ले रहे हैं, HDMI दिया हुआ है, ये ले लिया। तो दोनों में से कभी हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में यहां पर HDMI की जगह आपको VGA दे दे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, VGA हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, मान लीजिए किसी डायरेक्टरी में सब डायरेक्टरी और कुछ फाइलें हैं। जब आप उस डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो क्या होगा, डायरेक्टरी को हम ले जा रहे हैं तो साथ के अंदर उसके अंदर जो भी सब डायरेक्टरी है या फाइल है वो सारे के सारे आपकी कॉपी होती है। या अगर आप कट पेस्ट करोगे तो कट पेस्ट होगा, और कॉपी पेस्ट करोगे तो कॉपी पेस्ट जाएगा, यानी कि अंदर की डायरेक्टरियां और फाइलें सब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 चल रहा है। और ए डायरेक्टरी के अंदर सभी फाइलें स्थानांतरित हो जाती है, सही। दूसरा है उस डायरेक्टरी के अंदर की सभी सब डायरेक्टरी स्थानांतरित हो जाती है, ये भी सही, ये मल्टीपल विकल्प लग रहा है। सी डायरेक्टरी स्थानांतरित हो जाती है लेकिन स्रोत फाइल स्थानांतरित नहीं होती, गलत। और डी विकल्प है ए और बी विकल्प का संयोजन। तो यहां पर जो आंसर है वो अपना क्या हो गया, डी, यानी पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है ए और बी। तो यहां पर आंसर वो क्या हो जाएगा, अपने पास डी होगा कि ए और बी विकल्प दोनों ही इसके अंदर सही है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, डी है, वो अपने पास आंसर हो गया। 34 खालिस्तान पोर्टल का उपयोग मुख्य रूप से बस टिकट बुक करने के लिए किया जाता है। तो बस टिकट के लिए अपन क्या काम लेते हैं, RSRTC राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का यूज किया जाता है। तो यहां पर देखते हैं NVSP गलत, IRCTC रेलवे का हो गया, ये चुनाव के लिए हो गया, ये अपने पास जो बस के लिए काम आता है। तो यहां पर क्या हो गया, सी। 34 का आंसर हो गया सी। 35 CD रोम और CDRW में क्या अंतर है। रोम के अंदर खाली रीड का होता है और CDRW में हम रीड और राइट दोनों ही काम कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं यहां पर, वे एक जैसे हैं, बस दो अलग अलग शब्द हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग निर्माताओं को द्वारा किया जाता है, गलत। दिए हुए ये बाद में पता चलेगा, बी ऑप्शन। CD रोम में CDRW की तुलना में अधिक जानकारी होती है, गलत। डी CDRW को लिखा जा सकता है लेकिन CD रोम को केवल पढ़ा जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहां पर बी भी गलत हो गया। तो 35 का जो आंसर है वो क्या हो गया, डी हो गया। तो आपने ये देखा हमारे जो वीडियो सीरीज बनाई हुई है उनमें से जिसने पढ़ा है, लगभग ज्यादातर क्वेश्चन हमारी वीडियो सीरीज में से आ रहे हैं। इतने साल हो गए तो हमें नए क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हर बार लगभग उसी में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी हमने 18 अगस्त 2024 की आंसर की बनाई है, जो पेपर 18 अगस्त 2024 को हुआ है, RK सिल का RSCIT डी सीरीज। हमने जो सॉल्यूशन किया है वो सीरीज कौन सी है, डी सीरीज का सॉल्यूशन किया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे वीडियो पर कमेंट करें, और इसको आगे और लोगों को भेजें ताकि इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और मैंने टोटल डिटेल में समझाया है सारी चीजें आपको। धन्यवाद।